उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने का कार्य कर रही है। फिरोजाबाद में एक दबंग भूमाफिया से परेशान कई परिवार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामला फिरोजाबाद के स्टेशन रोड शिकोहाबाद मेला वाले बाग का है, जहां नेहा गेस्ट हाउस स्वामी ने कई एकड़ जमीन को प्लॉट बनाकर कई लोगों को बेचा था, परंतु जिस समय लोगों को रजिस्ट्री की गई और रजिस्ट्री के मुताबिक जो जगह और रास्ता दिया गया, वो रास्ता आज तक लोगों को नहीं मिला। लोगों का कहना है कि उस रास्ते को गेस्ट हाउस स्वामी ने बेच दिया। अब कई लोग अपने प्लॉट के लिए रास्ता मांग रहे हैं। जब गेस्ट हाउस स्वामी के पास रास्ते के लिए जाते हैं तो वो उनको जान से मारने की धमकी देकर भगा देता है। पीड़ित लोगों ने स्थानीय थाने में शिकायत की तो पुलिस ने 420 में मामला दर्ज कर इत्सिरी कर ली। नेहा गेस्ट हाउस अनिल माथुर द्वारा और भी कई लोगों को शहर में परेशान किया जा रहा है। पूर्व में आस्था नर्सिंग होम के एमडी पर भी लेन देन को लेकर उनके क्लिनिक पर जाकर दबंगई करने का मामला सामने आया है। आस्था हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर मनीराम ने अपने क्लिनिक में घुसने और मारपीट धमकी देने का मामला थाना मक्खनपुर में दर्ज कराया, लेकिन पुलिस मामले को दर्ज करने के बाद रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई करने से बच रही है। वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? उद्देश्य ये है कि शिकोहाबाद में अनिल माथुर, उनका बेटा सारस्वत माथुर और उनका एक ड्राइवर अर्जुन सिंह नाम है जिसका, और एक अन्य और था, वो मेरी पकड़ करके यहाँ से ले जा रहे थे। मैं किसी तरीके से अपने चैम्बर में भागा तो वो लोग मेरे चैम्बर में भी आके मेरे को गला दबा के मेरे को जान से मारने के लिए जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर हमला किया। जब मैंने अपनी शिकायत को थाने में दिया तो मेरी रिपोर्ट भी नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत सक्षम अपने को मतलब समझते हैं या अपने को बहुत बड़ा जो राजनीतिक वो समझते हैं, तो इन लोगों ने मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दी। फिर जब हम अन्य विनय शासन प्रशासन को जब किया तो हमारी एफआईआर दर्ज हुई, और वो भी एफआईआर जिन धारा में होनी चाहिए जो मेरे को जान से मारने की नीयत से और मेरी पकड़ करने की नीयत से ये लोग मेरे को यहाँ से पकड़ने के लिए आए थे, उन धाराओं में मेरा जो है मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। कल मैं एसएसपी साहब से मिला तो मेरे को जैसे ही मैं एसएसपी साहब के यहाँ पहुँचा तो अनिल माथुर का लड़का, उसने हमको और हमारे 3-4 लोग और थे जो इससे पीड़ित हैं, उनको देखने के बाद इसने अपनी प्रेस वार्ता अपने होटल में बुलवाई और हमारे खिलाफ के उन पर हमारा पैसा है, जबकि हमारा पैसा उसके ऊपर निकलता है और वो गलत बयानबाजी कर रहा है। क्योंकि अभी हम चुनाव वगैरह ये चल रहे हैं, इस वजह से हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कि बैठ के बात हो जाएगी, हमारा जो भी पैसा निकल रहा है वो पैसा आप दे देना। क्यों आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे पे पैसा निकल रहा है? हमारा ही पैसा आप पे निकल रहा है, आप हमसे कह रहे हैं कि हमारे पे निकल रहा है। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज शासन प्रशासन में रखी जाए। जो ये गुंडे तत्व के लोग हैं जिनके खिलाफ 420 के 3 मुकदमे शिकोहाबाद में पंजीकृत हैं, अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्या इनको किसी मतलब राजनीतिक उसका संरक्षण है या किसी के दबाव में प्रशासन है जो इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? ये पैसा किसका था? लेन देन क्या है? लेन देन में ये है कि मेरा पैसा इनसे मैंने जमीन ली थी, कुछ प्लॉट खरीदे थे, तो बात ये हुई कि हमारा पैसा इन पर जो निकल रहा था, कुछ पैसा इन्होंने मुझे रिटर्न भी कर दिया, जो और पैसा रह गया तो मैं ये समझ रहा था कि ये पैसा देने आए हैं। ये पैसा देने की अपेक्षा जैसे ही मैं इनकी गाड़ी की तरफ मैंने ये देखा, मैंने कि ये आए हैं, तो इन्होंने कहा कि साले को इसको गाड़ी में डालो, इसको ले चलेंगे, इसको मारेंगे। मैं वहां से अपनी जान बचा के जैसे ही चैम्बर में भागा तो इन्होंने मेरे को गलत मतलब गला दबा के, अनिल माथुर ने और ड्राइवर ने, दोनों ने गला दबा के मेरे को मारने की कोशिश की। तब तक मेरा स्टाफ आ गया, फिर ये भाग गए। इसमें क्या मामला है आपका? मेरा नाम है नीलू यादव। मेरे पति आर्मी में सर्विस करते हैं। मैंने 2019 में अपना प्लाट लिया अनिल माथुर से। अनिल माथुर ने मेरे को 2 रोड करके लिख के दिया था, 2 रोड दिखाई। अब ये अनिल माथुर ने राज किशोर को मेरी रोड को बेच दिया है।
डबल रोड के स्टाम्प पेपर लग चुके हैं, डबल रोड के पैसे भी लग गए मेरे। अब उनने मेरा प्लॉट उनको राजकिशोर को दे दिया है। मैं जाती हूँ, मुझे धमकी देते हैं कि कोई मेरी ज़मीन मैंने बेच दी, आप मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आओगे तो जान से मारने की धमकी देते हैं मुझे। इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से की? मैंने थाना में जाके 420 का मुकदमा दर्ज कराया और उसका 420 मुकदमा का कोई वो नहीं हो रहा, मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। जहाँ जाती हूँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पति बाहर आर्मी में सर्विस करते हैं, बच्चे मेरे छोटे छोटे। पति का क्या नाम है आपके? मेरे पति का नाम निर्भय कुमार। क्या लगता है आपको क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? निवासी कहाँ के? मैं गांव जयमतपुर की रहने वाली हूँ। रहती हूँ मेला वाले बाग में रहती हूँ, नया गेस्ट हाउस के पास। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मैं तो थाने में जाती हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये नीचे करवाड़ी तो ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी है। कहाँ रहती हैं आप? मैं मेला वाले बाग में नया गेस्ट हाउस के पास रहती हूँ। क्या मामला आप ये बता रहे हैं, क्या मामला पूरा? अनिल माथुर से मैंने 6 जनवरी को प्लॉट लिया। 1750 वर्ग फुट जगह है। अनिल माथुर ने 35x50 का प्लॉट मुझे बेचा, जिसमें सामने 25 फुट का रास्ता दिखाया। जब प्लॉट बनाने गई, नींव खुदवाने गई, तो मालूम पड़ा कि रास्ता ही बेच दिया अनिल माथुर ने। मेरे घर का रास्ता ही बंद है। 3 महीना से अनिल माथुर के चक्कर लगा रही हूँ, थाने के चक्कर लगा रही हूँ, कप्तान साहब के पास जा रही हूँ, दादा के पैर छू रही हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है। मैं SDM के पास, कप्तान साहब के पास, थाने में चक्कर लगा लगा 3 महीने से थक गई हूँ। मैंने किस तरह प्लॉट लिया है? ये दादा मुझे वहाँ से गुंडे भेजता है, प्लॉट से भगा देता है, धमकी देता है, फोन से धमकी देता है। जिस मकान में मैं रह रही हूँ, गिरीश कुमार यादव के मकान में, उनसे कहता है इनसे मकान खाली करा लो। कल भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि समझौता कर लो, वरना तुम्हें मरवा देंगे हम। प्लॉट देखो तो प्लॉट बना लोगी, कैसे बना लोगी? ये उसकी रोज की धमकी है। जा के थक गई, वो थाना खरीद लेता है, कहीं पुलिस प्रशासन खरीद लेता है। 3 महीने से 1.5-2 महीने से मेरी FIR है, 420 का मुकदमा लगा हुआ है, उस पर रिपोर्ट दर्ज है। कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या वो करता है, क्या उसकी सेटिंग है? आए दिन धमकी देना, जाना, पुलिस वगैरह रोज उसकी खड़ी रहती है नेहा में। सबसे कह के थक गई, हाथ पैर जोड़ लिए। मेरे पति प्राइमरी में टीचर है। किस तरह मैंने कैसे व्यवस्था की है, चीज बेच के, घर बेच के, लोन लेके कैसे मैंने व्यवस्था की है? कोई मेरी आधी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे घर के सामने रास्ता ही बंद है, कहाँ से निकलूंगी मैं? क्या करूंगी उस प्लॉट का, जिसमें वो ये दिखा रहा है कि मेरे सामने 25 फुट का रास्ता है, जबकि रास्ता बंद है। कहाँ पर है ये जगह जो आपने ली है? ये जगह नेहा गेस्ट हाउस के सामने प्लॉटिंग हुई है, उसमें मेरा प्लॉट है, नेहा के सामने। अच्छा, अपनी समस्या को लेकर किसी उच्च अधिकारी से संपर्क किया? जी, कप्तान साहब से। आप माथुर जी से मिलती है तो वो क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं, जो है जैसा है, आपको प्लॉट पसंद नहीं है, आप वापस कर दो, ये कहते हैं। कप्तान साहब से मिली, कप्तान साहब का नाम क्या है? अर्जुन पांडे, नहीं, अजय कुमार पांडे। उनसे मिली, दबरई गई, उनसे थाने में मिली। उनने इसको बुला के गाली गलौज भी दी। उनने कहा तूने रागनी को प्लॉट बेचा है, रागनी का प्लॉट पूरा कर। तो ये हाथ जोड़ के उनसे बोला कि मैं रागनी का प्लॉट पूरा करूंगा। इसमें शामिल है राजकिशोर, राज कॉन्वेंट्स वाला, उसको ये पता है ये रोड है। उसके बाद भी उसने रोड खरीदी और इसने जानबूझ के रोड बेची। मैंने FIR की, नीरू ने FIR की, राजकिशोर ने FIR क्यों नहीं की? क्यों उसके खिलाफ नहीं जा रहा? क्या कारण है? क्यों जबरदस्ती वो जगह को घेर रहा है और धमकाता है? इसमें राजकिशोर भी बराबर का साझेदार है। आप बता रहे थे कल फोन आया था, आपको धमकाया जा रहा था, किसका फोन आया? इसका भाई है, वो डॉक्टर, क्या नाम है उसका, संजीव कुमार माथुर। वो फोन करता है कि साहब समझौता कर लो, रोड छोड़ दो, मुकदमा वापस ले लो, इस तरह की धमकियां देता है। ये मेरा प्रकरण 3 महीने से चल रहा है। जनवरी से अप्रैल आ गई, मैं थाने में चक्कर लगा लगा के थक गई, सबके हाथ पैर जोड़ के थक गई। कोई कहता है आज करेंगे, कोई कहता है कल करेंगे। जिसका रोड ही बेच दिया है, मैं इस प्लॉट का क्या करूं? ठीक।